एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में। दोस्तों, ऑन पेज एसईओ क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं ऑन पेज एसईओ करने के, और साथ के साथ पूरी चेकलिस्ट के ऑन पेज एसईओ के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो एक एसईओ पर्सन को ध्यान रखनी चाहिए, जो उसको करनी है। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल तो ऑन पेज की आपको जानकारी देगा और उसमें उसकी एक्टिविटीज के बारे में बताएगा, मगर सिर्फ इतना ही नहीं है। इस एसईओ के कोर्स के अंदर हम आपको ऑन पेज हो, ऑफ पेज हो, कुछ भी हो, उनके जो एक्टिविटीज है उनको प्रैक्टिकल करना भी सिखाने वाले हैं। तो इसलिए अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, ऑन पेज क्या होता है, किन बातों को ध्यान रखना है, उसके बाद धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल की तरफ भी बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज ऑन पेज। ऑन पेज होता क्या है। तो दोस्तों, ऑन पेज जो होता है इसको ऑन साइट एसईओ भी कहा जाता है। अब ऑन साइट एसईओ क्यों बोला जाता है, ऑन पेज एसईओ क्यों बोला जाता है? जैसे ये एक वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट के ऊपर जो भी काम करा जाएगा, ठीक है, जो भी इस साइट के ऊपर काम करा जाएगा वो ऑन पेज कहलाएगा। बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे, बहुत सिंपल भाषा में, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है ऑप्टिमाइज करने का अपने वेब पेजेस को, ठीक है, ताकि वो रैंक कर सके सर्च इंजन में और ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, इसको ऑन पेज एसईओ कहते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, एक रेसर एथलीट है, उसको दौड़ लगानी है, तो दौड़ लगाने से पहले या उसकी ट्रेनिंग से पहले, इन सब चीजों से पहले सबसे पहले उसका तो चेकअप करा जाएगा ना भाई। पाँव सही है, हाथ सही है, हार्ट सही है, सब कुछ सही है, तभी तो रेस में जीतेगा। तो जब वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, हर एक वेब पेज का जब तक पुर्जा या उसका अलग अलग पार्ट जो जरूरी है सर्च इंजन के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली, जब वो नहीं करा जाएगा सही, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ अच्छे बैकलिंक से, ऑफ पेज से हमारी रैंकिंग आ जाएगी। तो इसलिए ऑन पेज बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी रैंकिंग को सर्च इंजन में लाने में और गूगल को बताने में कि हाँ भाई, ये जो मेरे पेजेस हैं रेलिवेंट हैं, और इनको वो अच्छे से इंडेक्स भी करेगा। उससे क्या होगा कि वो जो यूजर्स आ रहे हैं, जो कीवर्ड्स जिस पर्टिकुलर की चीज के लिए आपका पेज बना है, क्या वो कीवर्ड, उनसे रिलेटेड कंटेंट उस पेज में है कि नहीं, और ऐसी बहुत सारी चीजें भी जानते हैं क्या क्या। अब व्हाई ऑन पेज एसईओ इज इंपॉर्टेंट। गूगल जो है दोस्तों, वो कई चीजों को देखता है जो ऑन पेज एसईओ में करी जाती हैं, जो डिसाइड करती हैं कि आपका जो पेज है वो रेलेवेंट है। जो सर्च रिजल्ट्स हैं, आप कोई सर्च कर रहा है, मान लो पूमा शूज फॉर मेन, आप कोई सर्च कर रहा है यूजर, क्या उससे रिलेटेड कीवर्ड्स, यूआरएल और बहुत सारी चीजें, कंटेंट है क्या, तो वो उसको इन सब चीजों को देखता है, ठीक है। फिर चाहे वो कीवर्ड्स हो, ठीक है, चाहे वो क्यूरी करी गई हो, और जब जो सर्च कर रहा है यूजर, जब वो जो सर्चर है, यूजर है, जब वो आपकी साइट पे इंटरेक्ट करता है, तो क्या वो वहां पर उसको वो चीज मिली? क्यों? तभी तो टाइम स्पेंड कर रहा है। अब पर्सन क्लिक करके साइट पे तो आ गया, बट वहां आके वो वापस जा रहा है, बाउंस रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो गूगल समझ जाएगा कि साइट सही नहीं है, जो जिस तरह की क्यूरी आ रही है, तो वैसी साइट्स को लाएगा ना जहां पर बंदा सर्च करके रेलिवेंट पेज के ऊपर आ रहा है और फिर वहां पर रुक रहा है। तो इसलिए ऑन पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप ऑफ पेज या किसी भी एक्टिविटी के थ्रू वेबसाइट पे तो लोगों को ले आओगे, बट जब तक ऑन पेज सही नहीं है तो रैंकिंग आना मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब दोस्तों, ये चेकलिस्ट है, जो भी लोग एसईओ करते हैं उनको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। चाहे आप खुद एसईओ करते हो, चाहे आप किसी कंपनी से एसईओ कराते हो, किसी फ्रीलांसर से एसईओ कराते हो, इन बातों का एसईओ में बहुत ध्यान रखना है ऑन पेज एसईओ के अंदर। तो सबसे पहली है, फर्स्ट आइडेंटिफाई टारगेट कीवर्ड्स। होता क्या है, पहले वेबसाइट बन जाती है,
उसके बाद लोग सोचते हैं हमें तो एसईओ कराना है। अब एसईओ के लिए कीवर्ड की लिस्ट फाइनल हो गई, 30 कीवर्ड, 50 कीवर्ड, 20 कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड हैं। अब पता लग रहा है कि कीवर्ड्स जो टारगेट करने हैं उनके हिसाब से पेजेस नहीं है, उनके हिसाब से यूआरएल्स नहीं है, उसके हिसाब से कंटेंट नहीं लिखा गया और बहुत सारी चीजें। तो कभी भी अगर आपको पहले से प्लान्ड है आपका कि मेरे को वेबसाइट बनानी है तो और एसईओ प्रमोशंस कराने हैं, तो पहले ही अपने कीवर्ड्स को फाइनल कर लें। कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है, कीवर्ड में क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना है कीवर्ड रिसर्च के दौरान, वो सब तो आप सीखोगे इस कोर्स के अंदर। साथ के साथ अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको उसमें ऑन पेज प्लानिंग कैसे करनी है वो भी हम सिखाएंगे। तो क्योंकि जरूरी तो नहीं ना सब शुरुआत से बना रहे हो, कईयों की साइट होगी बट उनको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम सिखाएंगे। ऑप्टिमाइज टाइटल टैग। जो टाइटल टैग्स होते हैं वेबसाइट में ऊपर, ठीक है, जब हम कोई वेबसाइट जब कोई वेबसाइट ओपन हम क्रोम पे करते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ पर पेज में टाइटल आते हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली। अगर वो मैंने ले रखा है एज अ कीवर्ड और मैंने टाइटल में लगा रखा है तो वो दिखाई देगा। तो टाइटल टैग्स ऑप्टिमाइज हैं कि नहीं, उस पेज के हिसाब से, उस कंटेंट के हिसाब से, उन कीवर्ड्स के हिसाब से अपने पेज पे टारगेट करें। राइट योर हेडलाइन इन H1। जो मेन हेडलाइन, मेन कीवर्ड्स हैं वो H1 में भी टारगेट करो आप। राइट अ मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखो ताकि लोग क्लिक करें, बूस्ट करें, सर्च में आए मेटा डिस्क्रिप्शन। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, कैसे अपडेट करना है, कैसे कैसे ये चीज़ों का महत्व क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, सब बताएंगे। एवरी पेज यूआरएल शुड बी एसईओ फ्रेंडली। कैसे एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाए, क्या होता है एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, सब बताएंगे। ऐड योर टारगेट कीवर्ड्स इन पेज कंटेंट। जो आप कीवर्ड्स की लिस्ट बनाओगे उनमें से जिस पर्टिकुलर कीवर्ड पे जो पेज पे जो कीवर्ड टारगेट करोगे उससे रिलेटेड जो कंटेंट लिखवाओगे, क्या उनके अंदर वो कीवर्ड्स हैं कि नहीं है, कैसे पुट करना है, क्या डेंसिटी होनी चाहिए, सब बताएंगे। रिव्यू योर कंटेंट क्वालिटी। आपके कंटेंट की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो कंटेंट की क्वालिटी आप जरूर रिव्यू करो, ठीक है। उसके अलावा मार्कअप सब हेडिंग्स विद हेडर टैग्स, ठीक है। तो ये टेक्निकल पार्ट है, अगर आप चाहो तो इसमें अपने वेबसाइट पर्सन की भी हेल्प ले सकते हो। यूज इंटरनल लिंकिंग फॉर बेटर नेविगेशन। अपनी ही वेबसाइट में यूजर्स को ज़्यादा देर रोकना है, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेजेस या कंटेंट को एक्सप्लोर करे, टाइम स्पेंड करे, तो उसके लिए इंटरनल लिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यूज विजुअल कंटेंट फॉर बेटर एंगेजमेंट। तो जो कंटेंट है, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट लिखने से होगा नहीं, ठीक है, गूगल को टेक्स्ट पता है, मगर साथ में उससे रिलेटेड ग्राफिक्स नहीं है, इन्फोग्राफिक्स नहीं है, ठीक है, या वीडियोस, वो सब चीज़ें नहीं है, तो एंगेजमेंट नहीं आता पेज पे, बंदा फिर बोर होकर निकल जाता है। अप्लाई स्कीमा मार्कअप। इमेज ऑल टेक्स्ट एंकर। अब देखो गूगल में जब कोई सर्च करते हैं हम तो वहाँ पर कई चीज़ें आती हैं, आपने देखी होंगी कि ऑल, इमेजेस, वीडियोस, न्यूज़, कई चीज़ें आती हैं। तो जो इमेज का सेक्शन है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर इमेज का एसईओ होता है। अब एक पेज पे एक इमेज डली हुई है, वो इमेज एसईओ से रिलेटेड है, तो मैं वहाँ पर उसका कोई यहाँ पर ऑल टेक्स्ट दूंगा या एंकर टेक्स्ट दूंगा ना, एक नाम दूंगा उस इमेज को। गूगल को नहीं पता ये इमेज क्या है, एसईओ की है या हितेश गुप्ता की फोटो है, नहीं पता। जब मैं उसको एक नाम दूंगा हितेश गुप्ता पिक, हितेश गुप्ता फोटो, तो उसका वो एंकर टेक्स्ट हो गया, तो वो इमेज एसईओ में हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा। ब्रेड क्रम नेविगेशन पेज में ही होते हैं हमारे, नीचे की तरफ वो बताते हैं यूज़र को, गूगल को, कि इस समय आप हमारी वेबसाइट के कौन से पेज के या सब पेज के सब मेन्यू में किस जगह पे अभी हो आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसईओ पर्पस से। सोशल शेयरिंग का ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए साइट्स के अंदर। साइट मैप ज़रूर होना चाहिए वेबसाइट के अंदर। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी वेबसाइट को ऑन पेज आपका स्ट्रॉन्ग करते हैं, एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं और बहुत हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट को रैंकिंग जल्दी लेकर आने में। तो उम्मीद करता हूँ ऑन पेज का कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे, अब ऑफ पेज का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और ये सारी चीज़ें जो आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इनको प्रैक्टिकल करना भी इस कोर्स में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।